बिहार का एक ऐसा नज़ारा आप सभी को दिखाएंगे जहां पर विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए। वही बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में ये स्थित है। बता दें कि आपको बौद्ध स्तूप स्थित है जो पूर्वी चंपारण जिला का मोतिहारी जिला के केसरिया में है। और यहीं पर श्रीलंका से लोग आते हैं घूमने के लिए और यहाँ का दृश्य आप सभी को दिखाने का हम प्रयास करेंगे जहाँ पर काफ़ी विदेशी आते हैं घूमने के लिए। वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बिहार के पूर्वी चंपारण में है और आपको बता दें कि मोतिहारी जिला में है। काफ़ी पुराना बौद्ध स्तूप आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि केसरिया में स्थित है। और बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है इस स्तूप का दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही पुराना बौद्ध स्तूप है जहां पर काफ़ी लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, यहां तक कि विदेशी भी लोग यहां पर आते हैं। लेकिन यहां कुछ व्यवस्था नहीं है। आगे आपको साफ दिख रहा होगा, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ के बगल में जो देखिएगा इसके पीछे का भी दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जो पीछे में काफ़ी घास उस उपजा हुआ है, जंगल उपजा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक वेदांत। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का हूँ, मोतिहारी का। मोतिहारी का। अच्छा, यहाँ पर आप आए थे घूमने के लिए? हाँ। क्या कुछ खास देखने को मिला यहाँ पर? खास तो कुछ नहीं है, बल्कि डिस्ट्रॉय ही होता जा रहा है बौद्ध स्तूप। हाँ। और हम बौद्ध स्तूप से कम और पीछे माता का मंदिर है उसके लिए आए थे। अच्छा, माता के मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन बौद्ध स्तूप में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। उस तरीक़ा से इंक्रीजमेंट कुछ भी डेवलपमेंट का इसमें नहीं है। यहाँ पर पार्क का अगर बात किया जाए वो भी निर्माण कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए देखा जाए तो, पर्यटन के लिए देखा जाए तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। जबकि यहाँ की बिहार की सरकार है, उन्हीं सरकार की यहाँ की विधायक भी हैं। हाँ। शालिनी मिश्रा जी जदयू की विधायक है। हाँ। अच्छा। फिर भी अभी कुछ नहीं है, बाद बाकी वो लोग बताएंगे पॉलिटिकल लोग। सांसद तो राधा मोहन जी हैं। हाँ, तो वो तो कंटिन्यू है और लगता है कि मरते दम तक रहेंगे। हाँ। फिर भी पता नहीं क्या उनका सोच है, क्या विकास। केंद्र में उनका सरकार है, बिहार में इनका सरकार है। हाँ। उसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ के सांसद हैं राधा मोहन सिंह जी और विधायक है शालिनी मिश्रा जी। जो विधायक है जदयू के हैं और जो सांसद हैं भाजपा के हैं। किससे सवाल कीजिएगा साहब? सवाल कीजिएगा, केस चल के दवा आपको भीतर कर दिया जाएगा। देखिए बड़े भैया मनीष कश्यप जी का काफ़ी सरकार का रिलाई करते थे, आखिर क्यों नहीं करें? यही सब मुद्दा उठाते थे। बिहार का ट्रेंडिंग बनता था बिहार, हम सभी को देखने के एक अनोखा चीज़ मनीष कश्यप जी दिखाते थे। लेकिन आज हम इस मुद्दा को उठा रहे हैं और यहाँ का वर्तमान सांसद हैं राधा मोहन सिंह जो भाजपा से हैं और शालिनी मिश्रा जी जदयू से हैं। जदयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और उसके बाद भी यहाँ पर पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी आते हैं कि नहीं आते हैं। और इनके बिहार में इतना बढ़िया सुंदर नज़ारा है जहाँ पर लोग विदेश से भी चल के आते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ है जातीय जनगणना और शराबबंदी करते हैं तो वो भी सफल नहीं होता है। यानी साफ कह दे कि नीतीश कुमार जी का योजना नल योजना हुआ वो भी सफल नहीं होता है। तो शायद वो ये चाहते होंगे कि इसमें हम अपना हाथ न डालें क्योंकि ये भी सफल नहीं होगा। वो ये चाहते होंगे कि कोई बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा, वही इसको संभालेगा। नीतीश कुमार जी का भी मन का ये बात हो सकता है। लेकिन देखिए आप लोग सभी को दिखा रहे हैं कि ये बौद्ध स्तूप है। काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए और यही नज़ारा है जो केसरिया में स्थित है। और हम बता दें कि जो लगभग हज़ारों वर्ष पुराना है बौद्ध स्तूप, यही नज़ारा है और 1000 वर्ष से भी पुराना कहा जाएगा। और यहाँ पर प्रशासनिक ड्यूटी भी लगाया गया है। बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है, कोई लोग अगर छुप के चढ़ जाते हैं तो इस पर फाइन भी करा जाएगा, ये सच्चाई है। और काफ़ी ऊंचा है, इस पर जाना उचित भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क भी है और इस पर जंगल भी है, तो कुछ भी संभव है इस पर। तो इसलिए जो भी लोग आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए, मेरा भी अपील रहेगा कि आप सभी इस पे ऊपर न चढ़ेंगे क्योंकि आइएगा नीचे से घूमिएगा, घूम कर जाइएगा। और एक सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर पार्क का जो काम है और निर्माण पड़ा हुआ है, जंगल पड़ा हुआ है। बिहार का एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए और यहाँ पर खड़हौल उपजा है। सबसे ज़्यादा खड़हौल यहाँ पर भोजपुरी भाषा में कह दी तो सबसे ज़्यादा खड़हौल बा। खड़हौल हाथना बढ़िया जगह पर बा, शोभनीय नहीं के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खातिर। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ का दृश्य जो है कैसा लग रहा है, इस पर क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। इसको देखने से ऐसा लगता है कि पूरा कचरा ही है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है विनोद लोधी, मैं हूँ MP से, सांची से। अच्छा, यहाँ पर श्रीलंका का टूरिस्ट को लाए हैं घुमाने के लिए? जी।
अच्छा, क्या कुछ कहेंगे यहाँ की व्यवस्था को लेकर? इसकी व्यवस्था बिल्कुल भी देख रेख नहीं है इस पे। इसको पूरा पहले तो कचरा हटवाना चाहिए, इसका रोड करवानी चाहिए। इसका क्या है कि कोई भी टूरिस्ट आए तो इसको देखने में बहुत प्यारा लगनी चाहिए। यह सबसे बड़ा स्तूप है बुद्ध भगवान का। बराबर यहाँ आना जाना होता होगा आपका? जी बराबर होता है। अभी मार्च में भी आए थे और अभी 15 दिन पहले भी आए थे। जब यहाँ से आप लेके जाते हैं टूरिस्ट को तो उनका क्या फीडबैक रहता है इसके बारे में? इसके बारे में बस यही रहता है कि इसकी सफाई नहीं है। हमारा बुद्धिस्ट स्थल है, इसको साफ सफाई सरकार को देखना चाहिए। ठीक है धन्यवाद। भैया। कहाँ से आए? I am coming from Sri Lanka. I'm to Sri Lanka. Yes. कहाँ से? We are coming from Sri Lanka. Sri Lanka.